हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में मैसेज भेजना, अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना आपको सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है वह आज की क्लास पूरा देखेंगे। उनको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी लिखा जाता है, अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज हिंदी में कैसे बदला जाता है, अंग्रेजी में मैसेज कैसे भेजा जाता है, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बच्चों अंग्रेज़ी पढ़ना 100% गारंटी है, सिखा दूंगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना, लगातार आपको आसानी से सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं। एक एक शब्द को लूँगा और आपको उसको हिंदी में बदल के बताऊंगा कि इसमें कौन सी मात्रा लगी है, किस मात्रा से क्या बनता है, किस अक्षर से क्या बनता है, सब चीज़ें आपको बताऊँगा। देखिए लिखा क्या है, DEKHA। यही क्या लिखा है, तो डी से बनता है बच्चों आपका द, ई से होता है ए की मात्रा दे, KH से बनता है बच्चों आपका खा और ए से आ की मात्रा होता है। यही लिखा गया आपका देखा। क्या लिखा है मेरे भाई, देखा। ठीक है। उसके बाद DOOR, तो डी से होता है बच्चों आपका द और डबल ओ से क्या होता है बच्चों, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा होती है, लगाएंगे बड़ा ओ की मात्रा। आर से बनेगा आपका र, यह लिखा गया आपका दूर। क्या लिखा मेरे भाई, दूर। आगे लिखा है NEDI, यह क्या लिखा है, नदी। तो बच्चों नदी में जो ना अक्षर है उसमें मात्रा नहीं है, तो अगर किसी भी अक्षर पे मात्रा नहीं होती है हिंदी में तो अंग्रेजी में उसके बाद हम ए लगाते हैं, यानी उसका अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगा देते हैं। तो यहाँ पे ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा है, तो NA से पूरा हम ना लिखेंगे। डी से बनेगा आपका द और आई है, तो आई से हम जानते हैं कि छोटी ई की मात्रा लगती है, आपको पता है ना बच्चों। अब लेकिन आई से हम कहीं कहीं बड़ी ई की मात्रा भी लगा देते हैं, तो इसलिए यहाँ अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया नदी। तो यहाँ तो छोटी की मात्रा सही नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आप बड़ी की मात्रा लगा लेंगे, तो यह हो गया आपका नदी। ठीक है। तो आई से बड़ी की मात्रा भी लगाई जाती है। आगे लिखा है KUCHH, तो के से होता है बच्चों आपका कौ, यू से होता है छोटा ओ की मात्रा कु और CHH से बनता है आपका छ, यह लिखा गया आपका कुछ। आगे लिखा है RAHE, यह क्या लिखा है, रहे। तो रहे में रा पे मात्रा नहीं, तो RA से पूरा र बन जाएगा। H से बनेगा आपका ह और ई से होगा ए की मात्रा, यह लिखा गया आपका रहे, RAHE रहे। समझ में आया बच्चों, तो यह हो गया आपका रहे। आगे लिखा है TABHI, लिखा गया है तभी। तो तभी में बच्चों तापे मात्रा ही नहीं है, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ए से आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। क्योंकि आपको तो पढ़ना आता है, आप पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें नहीं आता है ना, तो हम कैसे पता करेंगे कि ऐसे आ की मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे जो ए लिखा है, इससे आपको पता नहीं है कि आ की मात्रा होगा कि नहीं होगा, तो क्या करना है आपको, देखिए पहले टी से आप लिखना है त, लिख दिए, एक बार और लिखिए त। अब क्या कीजिए, ए से एक बार आ की मात्रा लगा दीजिए और एक बार मत लगाइए। ठीक। अब BH से लिखिए आप भा, लिख दिए, यहाँ पर भी लिखिए भा। अब यहाँ आई है, तो आई से आप छोटी की मात्रा यहाँ नहीं बड़ी की मात्रा होगा, तो अगर यहाँ आप देखिए बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या शब्द बना है, आप देखिए कौन सा शब्द इसमें से सही है, आप खुद देख के बताइए। तभी कोई शब्द होता है कि तभी होता है, तो यहाँ पे यह शब्द सही हो गया ना, यह गलत हो गया। तो इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यह तभी शब्द नहीं होता बल्कि तभी शब्द होता है। ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। अगर आप गलती से मान लीजिए आ की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाएगा ताभी, तो ताभी शब्द होता ही नहीं, तो आपको पता चलेगा ना कि यह शब्द नहीं होता है, इसलिए यहाँ तभी होगा। ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। आगे लिखा USKE, तो बच्चों यू से होता है आपका छोटा ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो छोटा ऊ लिखेंगे। एस से बनेगा आपका शौ,
के से बनता है क और ई से ए की मात्रा होता है, यही लिखा गया आपका उशके। आगे लिखा DOST, तो बच्चों डी से होता है आपका द, ओ से होता है ओ की मात्रा दो। अब यहाँ देखिए एस और टी, जहाँ पर भी दो अक्षर एक साथ लिखे होंगे बच्चों वहाँ पहले वाला अक्षर आधा बनता है। तो यहाँ एस और टी एक साथ लिखे हैं ना, तो पहले वाले को आधा, मतलब पहले वाला कौन, एस, तो एस से बनता है श, बनेगा आधा श, और टी से बन जाएगा आपका त, यही लिखा आपका दोस्त। आगे लिखा BOLA, तो बी से होता है बच्चों आपका ब, ओ से होता है ओ की मात्रा हो गया बो, एल से बनेगा ला और ए से आ की मात्रा लिखा गया आपका बोला। अगर बच्चों देखिए बिना मात्रा वाला अक्षर अगर लास्ट में होता है तो उसके बगल में हम ए नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है। हमने बताया कि अगर बिना मात्रा के अक्षर होता है तो उसके बगल में ए लगता है, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर होगा तो ए नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर लास्ट में ए लगा है तब क्या मतलब है इसका, तब वहाँ पे 100% आ की मात्रा होगा, ठीक है। उसको इग्नोर नहीं करना है कि बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा गया होगा, नहीं, लास्ट में ही रहेगा तो आ की मात्रा बन जाएगा 100%। आगे लिखा है SARE, तो बच्चों एस से बनता है आपका श, ई से होता है आ की मात्रा, आर से बनता है रा और ई से बनेगा ए की मात्रा, लिखा गया आपका सारे। उसके बाद CHALO, तो CH से बनता है आपका च। अब यह लिखा बच्चों चलो, तो चलो में चापी मात्रा नहीं तो ए से कुछ नहीं लिखेंगे, एल से बनेगा आपका ला और ओ से ओ की मात्रा, यही लिखा गया आपका चलो। आगे लिखा है GAYA, तो जी से बनता है बच्चों आपका ग, ए से बनता है आ की मात्रा, वाई से लिखेंगे य और ए से आ की मात्रा, लिखा गया आपका गाया। अब यहीं पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं तब क्या बनेगा, तो जी ए से पूरा आपका ग बन गया, वाई से य और ए से आ की मात्रा हो गया आपका गया। तो यह हो गया, दोनों शब्द बन सकता है, गाया भी शब्द होता है और गया भी होता है, ठीक है। ए क्यों साइलेंट करेंगे, क्योंकि हमने बताया ना कि अगर बिना मात्रा के अक्षर होता है तब भी हम ए लगाते हैं और आ की मात्रा होता है तब भी लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों शब्द बन सकता है। आगे लिखा PEETH, तो बच्चों पी से होता है आपका पा, अब डबल ई है तो इससे 100% बड़ी ई की मात्रा होगा, यहाँ छोटी की मात्रा नहीं होगा। TH से बनेगा आपका ठ, यह लिखा आपका पीठ। आगे लिखा BAITHA, तो बच्चों बी से बनता है आपका बा, AI से होता है आई की मात्रा और TH से बनेगा आपका ठ और लास्ट में ए है तो आ की मात्रा हो जाएगा, यही लिखा आपका बैठा। आगे लिखा है KHET, तो के से बनता है आपका ख, ई से होता है बच्चों ए की मात्रा और टी से बनेगा आपका तो, यही लिखा है आपका खेत। आगे लिखा है MUNH, तो एम से बना देंगे आपका म, यू से छोटा ओ की मात्रा हो गया। अब एन है तो बच्चों यानी से एक बिंदी लगाएंगे, देखिए नहीं समझ में आया ना आपको, तो यहाँ पे देखिए एन से बच्चों हम दो प्रयोग करते हैं, पहला यानी से 9 लिखते हैं और दूसरा एन से हम एक बिंदी भी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम बिंदी लगाएंगे, न नहीं लिखेंगे। एच से बनेगा आपका ह, यह लिखा गया आपका मुँह। क्या लिखा है मेरे भाई, मुँह लिखा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि बच्चों नहीं आ रहा है, आप एक बार कमेंट करके हमें नीचे बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा और आपको उस होमवर्क को ज़रूर लगाना है, तो पूरा लास्ट तक बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे लिखा है बच्चों JANGAL, तो यही क्या लिखा है जंगल, तो जे से बन जाएगा आपका ज, EN से होता है बच्चों अंक की मात्रा और जी से बनेगा आपका ग। अब देखिए इस गा में मात्रा नहीं तो यहाँ ए लगा है, तो ए से कुछ नहीं लिखेंगे और यल से बनेगा आपका ल, लिखा गया जंगल, ठीक है जंगल। आगे लिखा BULANE, तो बी से बनेगा आपका ब, यू से छोटा ओ की मात्रा हो गया बू, एल से बनेगा बच्चों ला, ए से आ की मात्रा, अब एन से बना देंगे 9, ई से ए की मात्रा हुआ, यह लिखा गया आपका बुलाने। आगे लिखा है BACHAO, यह लिखा है बच्चों बचाओ, तो बचाओ में बा पे मात्रा नहीं तो BA से पूरा हम ब बना देंगे। CH से बनेगा च, ए से आ की मात्रा, अब यहाँ ओ है तो बच्चों ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ मात्रा नहीं लगा सकते, क्यों सर,
क्योंकि बच्चों यहाँ चा पे पहले से ही एक आ की मात्रा लग गया, तो एक अक्षर पर केवल एक ही मात्रा लग सकती है, दो मात्राएं नहीं लगती हैं। तो इसलिए हमको यहाँ ओ से ओ की मात्रा नहीं लगाना होगा, पूरा ओ लिखना होगा। ठीक है, यह लिखा गया आपका बचाओ। आगे लिखा BHEDIYA, तो BH से होता है बच्चों आपका भ, ई से होगा एक ही मात्रा, और डी से बनेगा आपका र, आई से छोटी की मात्रा, और वाई से बनेगा य, लास्ट में है तो आ की मात्रा। यही लिखा है आपका भेड़िया। आगे लिखा है CHARWAHA, यही क्या लिखा है चरवाहा। तो देखिए CHA से पूरा च बन जाएगा, क्योंकि चा पे मात्रा नहीं ना, तो ए लगा है, तो यह हो गया चर, यानी आर से बनेगा र, यह हो गया चर। अब W से बनेगा आपका वा, ए से आ की मात्रा, H से बनेगा ह, ए से आ की मात्रा लास्ट में है, तो यह हो गया चरवाहा। ठीक है, आगे लिखा है BACHANA, यही क्या लिखा है बचाने। तो बचाने में बा पे मात्रा नहीं, तो BA से हम पूरा बा बना देंगे। CH से लिखेंगे बच्चों आपका च, ए से आ की मात्रा, और N से बनेगा आपका ना, ई से ए की मात्रा, यह लिखा है आपका बचाने। आगे लिखा MARKAR, तो यह क्या लिखा है मार कर। देखिए तो M से बन जाएगा आपका म, ए से आ की मात्रा, आर से रह हो गया मार, के से बनेगा का, ए से आ की मात्रा, आर से रह, लिखा मार कर। तो बच्चों इस रा में मात्रा नहीं है, लेकिन हमने ए नहीं लगाया। क्यों बच्चों, इसको हम कैसे पढ़ते हैं मार कर, मार कर या मारकार, या बच्चों मारकर होगा। ठीक है, यहाँ मारकार नहीं, मतलब यह नहीं होगा। ठीक है, देखिए फिर से लिखते हैं, एक बार फिर से देखिए। एम से बनेगा आपका माँ, ए से आ की मात्रा, आर से बनेगा र, यह हो गया मार। अब देखिए इस क में मात्रा नहीं तो ए लगा है, तो यहाँ के ए से हम पूरा क बना देंगे, आर से र, हो गया मार कर। ठीक है, तो इस रा में भी मात्रा नहीं है, लेकिन हमने ए नहीं लगाया। क्यों बच्चों, इसको हम कैसे पढ़ते हैं मार कर, मार कर। तो यहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, तो इसलिए हम इस आर को जो है यानी र को अंतिम अक्षर मान लेते हैं, इसलिए ए नहीं लगाते हैं। हमने बताया ना आपको कि अगर अंतिम अक्षर जो है बिना मात्रा के है तो उसके साथ ए नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हमने ए इसके साथ नहीं लगाया। आगे लिखा है KARTA, यही क्या लिखा है कर्ता। तो कर्ता में का पे मात्रा नहीं, तो की ए से हो गया पूरा आपका क, और रा में भी मात्रा नहीं, तो आर ए से भी पूरा रा हो गया, और टी से बनेगा बच्चों ता, ए से आ की मात्रा, लिखा करता। आगे लिखा है AAPKA, तो बच्चों डबल ए से होता है आपका बड़ा आ, अब पी से बनता है आपका प, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, लिखा है आपका। आगे लिखा है KHILATA, तो के एच से बनेगा ख, आई से छोटी की मात्रा हो गया खी, एल से बनेगा ला, ए से आ की मात्रा, और टी से लिखेंगे तो लास्ट में ए है तो आ की मात्रा, लिखा आपका खिलाता। आगे लिखा है DEKHTE, तो डी से बनेगा बच्चों द, ई से ए की मात्रा, और के एस से हो गया ख, यह हो गया आपका देख। टी से बनेगा त, ई से की मात्रा, लिखा है देखते। तो देखिए खा में मात्रा नहीं, लेकिन ए नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे पढ़ते देखते, देखते। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ ए नहीं लगाते हैं। आगे लिखा BULAYA, तो बच्चों बी से होता है आपका ब, यू से छोटाओ की मात्रा हो गया बू, एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा, वाई से बनेगा य, ए से आ की मात्रा, लिखा आपका बुलाया। ठीक है, उसके बाद TUMHARA, तो बच्चों टी से हो गया आपका त, यू से छोटाओ की मात्रा हो गया तू, यम और यच एक साथ लिखे हैं, तो जहाँ पर भी एक दो अक्षर एक साथ होंगे पहले वाले को आधा बनाते हैं, तो यानी हम यम से आधा माँ बना देंगे। एच से बनेगा आपका ह, ए से आ की मात्रा, आर से बनेगा र, और ई से की मात्रा, लिखा आपका तुम्हारे। क्या लिखा मेरे भाई तुम्हारे। आगे लिखा CHIDIYA, तो CH से बनता है आपका च, आई से छोटी की मात्रा, और डी से बनता है आपका रा, आई से फिर छोटी की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा, लिखा आपका चिड़िया। ठीक है, क्या लिखा है चिड़िया। तो बच्चों आपको समझ में आया ना कि कैसे अंग्रेजी लिखा जाएगा।
ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है हमारे साथ। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम, अंग्रेजी में लिखा हुआ मैसेज आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हमने छोड़े हैं, इन दोनों शब्दों का हिंदी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इन दोनों का हिंदी क्या बनेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।